हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। एक्सरसाइज 5.3 में जो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में nth टर्म फाइंड कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 5.3 में हमें उसी nth टर्म यानी कि जो भी सीरीज़ दी गई होगी तो nth टर्म के बेसिस पे हमें उन सीरीज़ में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स का सम फाइंड करना होगा। पिछले वीडियोस में मैं सम फाइंड करने का फार्मूला बता चुका हूँ, डिराइव कर चुका हूँ कैसे सम फाइंड किया जाता है, रिवर्सिंग ऑर्डर में भी करके और नॉर्मल ऑर्डर में करके, फिर दोनों को ऐड करके फिर मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं उन फार्मूलों को एक बार यहाँ पर राइट कर देना बेहतर समझूँगा। nth टर्म निकालने का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये रिवाइज भी हो जाएगा कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन वो टर्म है जिस टर्म के बारे में बात करते हैं। ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाया जाता है। और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के थ्रू हम nth टर्म फाइंड करते हैं। फिर बात करें कि इन्हीं nth टर्म का सम अगर फाइंड करना हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग के n टर्म्स को सम फाइंड करना हो ऑफ एन ए पी, यानी कि एस एन इक्वल n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर सम फाइंड करना है। इसके बेसिस पे और भी फार्मूले बनाए जाते हैं। एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस ए एन, फिर एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एल। एल जो है वो लास्ट टर्म है, ए जो है वो क्या है? एल जो है वो लास्ट टर्म है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ए एन जो है वो nth टर्म को शो करता है, nth टर्म को शो करता है। तो यही 2-3 फार्मूले हैं जिनके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन 1 में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको एन माइनस 1 और एन और डी दिखाया, तो वो चीज़ें भी यहाँ भी यूज हुई हैं। n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन डी या एस एन इन सब के बारे में कुछ न कुछ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दिया गया होगा। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही हम इस फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं और इसमें जो टर्म्स दिए गए होंगे उन टर्म्स को अप्लाई करेंगे। तो आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन 1 में गिवन राइट कर दे रहा हूँ। क्या क्या दिया हुआ है? तो हो सकता है ए दिया हो, डी दिया हो और एन दिया हो, या ए एन दिया हो, या उसका हमें एस फाइंड करना हो, एस एन फाइंड करना हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 2 7 12, ये ए पी है। 2 7 12 जो है वो क्या है? ए पी है। और कह रहा है कि 10 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करिए। फर्स्ट 10 टर्म्स तक क्या करिए? इसका सम फाइंड करिए। यानी कि यहाँ से इस ए पी से हमें ए मिला 2, ए जो है क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी जो होता है A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 इक्वल 5। क्या मिला हमें? 5 मिल गया। डी कॉमन डिफरेंस, अभी बताया मैंने आपको, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिर बात हो रही है कि 10 टर्म्स तक, तो 10 टर्म्स, 10 ही क्या हो गया? n हो गया। n मतलब 10 टर्म्स। ए एन नहीं दिया है, ए एन हमें फाइंड भी नहीं करना है। ए एन दिया होता तो लिखते, तब ये फार्मूला अप्लाई करते। अभी n दिया है, ए दिया है, डी दिया है, इसी का हमें इसमें पुटअप करना है, तो हमें एस एन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सम फाइंड करना है। सम किसका? 10 टर्म्स तक, यानी कि S10 फाइंड करना है। S10 हमें फाइंड करना है। तो 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही क्या होता है? यही फार्मूला है। तो S10 यानी कि n के प्लेस पर 10 यानी 10 बाई 2
फिर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5 है, करेक्ट ना। तो 10/2 कर दिए तो 5 मिल गया। यहाँ क्या मिला 2 2 जा 4, ये 4 हो गया और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला हमें 9 मिला। 9 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। कितना हो गया 45 हो गया और 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया और 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एस 10। मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 ज़ार 45 कैरी 4 हो गया, कैरी हो गया 4 और 5 4 ज़ार 20 और 4 24। तो एस एन यानी कि एस 10 हमें कितना मिला 245। कितना मिला हमें 245। तो जो ए पी यहाँ पर दी गई थी ये 2 7 12, इनमें स्टार्टिंग के जो 10 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना, यानी यही 2 + 7 + 12 और डैश 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 जितना भी आता जाएगा आफ्टर द डिफरेंस ऑफ 5, यानी 5 ऐड करते करते जो भी टर्म्स आएंगे उनका सम करने पर हमें मिलने वाला है 245। क्या मिलने वाला है 245। तो स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा। इनको ध्यान में रखने से अगर रिमाइंडर रहता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। तो अभी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन 1 का फर्स्ट नंबर, उसमें 2 3 4 सब क्या है 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो सब सेम इसी तरह से हैं, एकदम बेसिकली टोटली इसी तरह से सॉल्व होंगे। आपको यहाँ मेंशन कर देना है गिवन में क्या क्या बातें दी गई हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम का सम जो जितना भी पूछेगा 10 टर्म्स पूछे 15 पूछे तो फॉर्मूला ये सेम ही होगा। फॉर्मूला क्या है यही होना है, यानी Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ भी मैंने इसको मेंशन कर रखा है। तो इसी तरह से आप उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उनको भी ऐसे ही आप सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका एज अ होमवर्क है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 में उसमें भी मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें भी पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया है कि ये AP है, ये आपके सामने मैंने AP राइट कर दिया। 7 + 10½ + 14 + डैश 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 + 84। इसे ज़रा मैं अच्छे तरीके से राइट करना बेहतर समझूंगा। ये हो गया 7 + 10 2 = 20 और 120 1/2 + 14 + डैश 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 और लास्ट में 84। ये AP में है, क्या है AP में है, क्योंकि जब कोई सीरीज़ AP में होगी तभी हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं, उसके एन टर्म्स का सम हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो AP में नहीं है तब क्या फाइंड करेंगे, तब इन फॉर्मूला का वहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा, तब नहीं वहाँ पे यूज़ होगा। ये AP के लिए ही है। यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली राइट कर दिया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP के फर्स्ट एन टर्म्स का सम, यानी कि AP के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसी के लिए यूज होगा। तो जो भी है वो AP में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया है कि ये AP है। तो अब यहाँ से हमें कुछ जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो मिली, यानी कि A = कितना मिला हमें 7, D = A2 - A1, यानी कि A2 के प्लेस पर है 21/2 माइनस A1 के प्लेस पर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 और 14 में माइनस होगा 21 में से, तो मिलेगा हमें 7/2। तो D की वैल्यू 7/2 हो गई। कितनी हो गई 7/2। अब इसके लास्ट में 84 दिया है। क्या दिया है 84, यानी लास्ट टर्म 84 है। तो उसको आप लास्ट टर्म कहें या AN कहें, बात क्या है सेम ही है। ये आपका 84 दिया है। सम पता करना है तो 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग जाइए, ऐसे राइट कर दीजिए 2 फार्मूला, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब ज़रा ध्यान देना, बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमें A पता है, D पता है, लेकिन N हमें नहीं मालूम है। N क्या है नहीं मालूम है। जिस N टर्म्स के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करने वाले हैं वो N क्या है नहीं मालूम है। L पता है, यानी कि अगर आप ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो N आपको मालूम नहीं है, A + AN पुट कर देंगे, N आपको मालूम नहीं है। तो इस वजह से जब
n पता ही नहीं है, हमें ये n मालूम ही नहीं है, तो इन फॉर्मूलों में से किसी में भी जब हमें n मालूम नहीं रहेगा तो इन फॉर्मूलों से हम सम नहीं फाइंड कर सकते। तो तब वहाँ पे हम यूज करेंगे nth टर्म का फार्मूला, यानी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अब हमारे पास an भी है, an है ना आपके पास, करेक्ट ना, a भी है, a है आपके पास, d भी है, सिर्फ n नहीं है। तो आप इस फार्मूले को यूज करके यहाँ से n की वैल्यू ला सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये इतनी बात मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ कि an, यानी कि an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू मैंने राइट कर दी है 84 इक्वल a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7/2। 7 आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 4 यहाँ से, 3 उधर से, तो मिला हमें 77 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7/2। 7/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2/7 इक्वल n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 11 77, 11 2 जा 22, 22 इक्वल n माइनस 1, n माइनस 1 ये कंडीशन है इक्विवेलेंट में, यानी कि -1 इधर आएगा तो 23 हो जाएगा। तो n इक्वल कितना हो गया 23। यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, n इक्वल 23। तो अब मैं n इक्वल 23 यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, n इक्वल क्या हो गया 23, यहाँ मेंशन हो गया। अब आपके पास n इक्वल 23 भी है और इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे राइट करके सम का वैल्यू लाने वाला हूँ, सम का वैल्यू लाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके ये अभी तक नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम फाइंड करना है आपको इस पर्टिकुलर AP का, इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन और ही हैं, वो सेम इसी पैटर्न पे होने हैं, इसी तरह से होने, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन किया, 2-3 क्वेश्चन सेम उसी तरह से सॉल्व होने वाले थे। तो यहाँ भी ये एक ही AP में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। और सेम इसी तरह से जो और इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होने हैं। थर्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें भी एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसी की तरह से सारी बातें वहाँ भी होनी हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा क्या से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपको वो बातें बहुत अच्छे से सुननी है और फिर उसी को अप्लाइड करना है और वो सारे क्वेश्चन आपको यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पूछा गया था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स कितना है 23 है, n टर्म्स कितना है 23 है, ध्यान देना। तो हम राइट करेंगे S23 इक्वल 23/2 और अब तो बहुत इजीली आप राइट कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इरेज कर दूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर मिल जाने वाला है। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, Sn इक्वल n/2 a प्लस a n, इस फार्मूले को n/2 a प्लस a n, क्योंकि अब हमारे पास a भी है, a यहाँ पे है, a इक्वल 7 है ना यहाँ पे, और an भी है 84, करेक्ट, और n भी है आपके पास 23, डायरेक्टली यहाँ पुट करिए वैल्यू आ जानी है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ कर दिया, मैंने कहा अब इसको नहीं थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, हालांकि वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम ही आनी है। तो ये हो गया 23/2 और a की वैल्यू 7 प्लस an की वैल्यू 84। तो ये हो गया S23 इक्वल 23/2, ऐसे रखे रहिए, मल्टीप्लाई 7 और 84 को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जानी है 91 हो जाएगी ये वैल्यू, 91 इंटू 91, 84 प्लस 7 करेंगे तो इतना हो जाना है। तो 23/2 इंटू 91, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि S23 की वैल्यू क्या आएगी, S23 की वैल्यू क्या आएगी, आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन के बाद यहाँ वो वैल्यू आ जानी है। 23 इंटू 91 करो, या 91 को 2 से डिवाइड कर दो, या 23 को 2 से पहले डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम ही आनी है, बात जो है वो सेम ही आनी है। तो ये था 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन था। तो इसी तरह से इसमें जो और भी 2-3 क्वेश्चन हैं वो वैसे ही होने हैं, इसी तरह से सेम वो सॉल्व होने हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर राइट किया है गिवन।
अब इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन में, सब में गिवन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ बातें दी गई रहेंगी, वहाँ से फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ बातें फाइंड करने के लिए कही जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड n और Sn, दिया गया है a, d और an। तो अभी मैंने इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, उसमें भी n मालूम नहीं था, तभी मैंने आपको बताया कि a, d और a n दिया है, तो पहले हम a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि a, d और a n तो दिया ही है हमारे पास, तीन बातें मिल जाएगा n, और जब n मिल जाएगा तो फिर हम एस एन भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे तीन फार्मूले दिए गए हैं, किसी एक से भी, एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, या एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन से। तो किसी भी एक से, इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले से हम एस एन फाइंड कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं बता रहा हूँ, अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे किया है, तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये था सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, और भी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 7 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर a दिया गया है, a n दिया है और s n दिया है, यानी सम दिया है। तो हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। आपके साथ में ये फार्मूला है, इन फार्मूलों में से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से फार्मूले का मैं यूज़ करूँ तो जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है वो हमें मिल जाए। तो n हमें पता करना है, तो अगर मैं a n और s n से रिलेट करती हुई चीज़ें देखूँ तो वो यहाँ पे फार्मूला है, एस एन इक्वल एन बाई 2 a प्लस ए एन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 फार्मूले के थ्रू जाते हैं, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू 210 और n की वैल्यू नहीं पता है, n बाई 2। a की वैल्यू क्या है? 8 है, और a n की वैल्यू 62 है। तो ये हो गया 210 इक्वल n बाई 2 इंटू 8 और 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 35। तो ये है 210 इक्वल n इंटू 35। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? n इक्वल 210 अपॉन 35। तो 35 से 210 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 30, 5 4 जा 20 और 1 मिला, तो 5 2 जा 10 और 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि n की वैल्यू मिली 6। n की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। n इक्वल 6 हो गया, तो n तो हमें मिल गया। d हमें क्या करना है? पता करना है। d हमें पता करना है, तो d आप इस फार्मूले में भी पुट करके मालूम कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो a n की वैल्यू 62, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी। 8 गया इधर माइनस होगा 62 में से, तो 2 इधर 6 उधर, तो ये हो गया 54 इक्वल 6 माइनस 1 कितना मिला? 5 इंटू डी। फिर डी हमें पता करना, तो डी इक्वल हो जाएगा 54 अपॉन 5। डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा उतना ही आपका आंसर होने वाला है। 8 आया तो माइनस हो तो 54 हो गया, वो कितना हो गया? 54 हो गया था। 54 के बाद 6 माइनस 1 हो तो 5 हुआ, 5 इंटू डी। डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व होगा 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 3 का 7। इसी तरह से इसमें रिमेनिंग और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जानी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। 4 और 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, 3 और 1 2 की तरह ही है, इसलिए मैं उसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं आएगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म यानी a कितना है? 17 है। दूसरा पॉइंट दिया लास्ट टर्म यानी l इक्वल a n, वो दिया है 350। कितना दिया है? 350। d दिया हुआ है 9
और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस में लिखा है? लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हम उसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में चेंज कर ले रहे हैं। जो उसमें राइटिंग में लिखा हुआ उसको हम लोग मैथमेटिकल के लैंग्वेज में चेंज कर ले रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी चीज़ सम फाइंड करना है, यानी SN फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, D दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और D दिया हुआ है। तो फाइंड करते हैं कुछ इस तरह से nth टर्म से। तो ये हो जाएगा कि टू फार्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 350 दी गई है, a की वैल्यू 17 दी गई है, प्लस n माइनस 1 राइट कर दिया मैंने, n ही पता करना है, और d की वैल्यू दी गई है 9, d की वैल्यू दी गई है 9। 17 आएगा तो माइनस होगा इधर से, 350 माइनस 17 इक्वल n माइनस 1 इंटू 9। तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, जो वैल्यू मिलेगी 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप n की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी ना, n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जानी है। तो जब n की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिलेगा वो आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे इसका तरीका बताना कि कैसे कैलकुलेट होना है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 333, फिर 9 से डिवाइड करेंगे उसको, जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जानी है। अब हमें SN फाइंड करना था। तो आपके पास a है, an है और d भी है, सब कुछ है, n भी आपको मिल गया। तो अब क्या कर रहे हो, डायरेक्ट यही फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दो। SN इक्वल n/2 a प्लस a n। a आपके पास है ही, an भी आपके पास है, n आपको यहाँ से मिल जाना है। तो आप इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, SN इक्वल n/2 a प्लस a n। तो आपको SN मिल जाएगा, आपको SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स आपको मिल जाना है, बिल्कुल इसी फार्मूले से। SN इक्वल n/2 a प्लस a n से, इस फार्मूले से आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको मैं मैथ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया था कि n इक्वल 22 टर्म्स, 2 टर्म्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बताइए, यानी कि S22। क्या बताइए? S22 ये बताना है आपको। उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। n तो चलो वहाँ मिल गया कि 22 टर्म्स हैं, करेक्ट। d दिया है 7, d कितना दिया है 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। और साथ में ये भी दिया है कि 22 टर्म है क्या, a22 कितना दिया है 149। अब हमारे पास बात यह आती है कि सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करने के लिए सिर्फ n है, d है, a नहीं है। a जो चाहिए सब में a यूज हुआ है, a नहीं है, a क्या है ही नहीं। a22 दिया है, तो a22 दिया है यानी कि an के फार्मूले से, an के फार्मूले से। तो 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। क्वेश्चन यानी कि a22 इक्वल 149। तो a22 कितना हो जाएगा, a प्लस 21d इक्वल 149 इतना होगा। d की वैल्यू मालूम है 7, यानी कि a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल 149 होगा ना, 149 बिल्कुल होगा। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, ये 21 इंटू 7 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 149 अपॉन 21 इंटू 7। इतनी बात हो जानी है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट आप कर लेना 3 से डिवाइड करके, जिससे भी डिवाइड हो रहा होगा, जिससे भी हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लो। a इक्वल हो गया 149 अपॉन 21 इंटू 7। इतनी बात कंफर्म है, इतनी बात आपको कंफर्म होगी कि हाँ सर a की वैल्यू तो नहीं मिल गई। तो जब यहाँ से a की भी वैल्यू आपको मिल जा रही है तो आपके पास अब a भी हो गया, d भी हो गया, n भी है और a22 भी है, a22 भी है, करेक्ट। अब आपको सम पता करना है, क्या मालूम करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, यानी कि S22 आपको पता करना है। तो S22 इक्वल कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से जो भी मिलेगी a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 7। क्या आप यहाँ से नहीं फाइंड कर लेंगे, a मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि a आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे,
ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये ए। तो इसको आप पता कर लो और फिर यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। वही क्या है, आपका आंसर है। तो इस तरह से आप S22 फाइंड कर लेंगे। S22 आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 22/2 मैंने लिख ही दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स आपको पता करना है। ए की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, चाहे जैसे मिले, फ्रैक्शन मिले, जैसे भी मिले वो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। इसी तरह से फाइंड होगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। डी दिया है, एन दिया है और ए 22 भी दिया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन का मेथड जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है सेकेंड टर्म। क्या दिया है, सेकेंड टर्म यानी A2 इक्वल 14। कितना दिया है, A2 इक्वल 14 दिया हुआ है। तो A2 का मतलब आता है A + D इक्वल 14, इक्वेशन नंबर 1। फिर थर्ड टर्म दिया है A3 इक्वल 18, यानी कि ये हो गया A + 2D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। हमें पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी S51। क्या पता करना है, S51 हमें पता करना है। यही दो बातें दी गई हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो A + D इक्वल 14 और A + 2D इक्वल 18। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से D और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। D और A की वैल्यू यहाँ से मिल जानी। सॉल्व करना आपको आता है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो आपको A और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब A और D की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आप S51 फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से आप S51 फाइंड कर सकते हैं n/2 2a + n-1 इंटू D से। क्योंकि अगर 51 टर्म्स दिया है यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 51, n की वैल्यू 51 हो गई। तो इसमें पुट करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिल जानी है। Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू D में। D भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू D मिल जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 9 की बात नहीं करते हैं। 9 जो है वो 8 की तरह ही है, सेम 8 की तरह ही है 9, तो इसलिए मैं 9 8 की तरह ही है, इक्विवेलेंट है, तो इसलिए उसकी बात नहीं करते। 10 की बात करते हैं। 10th में AN दिया हुआ है। कितना दिया है, AN दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए कि ये एक AP बनाते हैं। क्या बनाते हैं, AP बनाने के लिए सीरीज़ दी गई है A1 A2 A3 डैश डैश डैश। बताइए कि ये एक AP में है। तो पहले हम AN की हेल्प से A1 A2 मालूम कर लेते हैं। A1 इक्वल 3 + 4 इंटू 1, यानी n के प्लेस पर 1 रखना है तो कितना हो गया 7। A2 इक्वल 3 + 4 इंटू 2 कितना हो गया 4 2 8 8 3 11 और A3 इक्वल 3 + 4 इंटू 3 4 3 12 12 3 16 सॉरी 12 3 कितना हो गया 15 हो गया 12 3 15। तो अब आपको मिला कितना A1 A2 A3 A1 A2 और A3 डैश डैश डैश, यानी कि 7 11 और 15। तो यहाँ से A इक्वल 7 मिला और D इक्वल कितना मिल रहा है 11 - 7 इक्वल 4। चाहे 15 - 11 कर लेते हैं तब भी कितना मिल रहा है 4 ही मिल रहा है, तब भी कितना मिल रहा है 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब D सही है। ये क्या बनाते हैं, AP बनाते हैं। D जब सेम मिल रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या मिले, अगर सेम मिलता है तो ये एक AP बनाते हैं। तो ये हम कहें कि हाँ फॉर्म एन AP, एक AP ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, फॉर्म एन AP बना रहे हैं। फिर क्वेश्चन दिया कि सम ऑफ 15 टर्म्स बताइए, सम ऑफ 15 टर्म्स आप बताइए, यानी कि S15 बताइए। तो S15 इक्वल यही चीज़ होगी ना n/2 2a + n-1 इंटू D। तो 15/2 फिर 2 इंटू A की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 + n-1 इंटू D, यानी कि 15 - 1 और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 4।
यहाँ पे पुट कर दीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख करके। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको S15 मिल जाना है। S15 क्या होना है? मिल जाना है। 2 × 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 15 से 1 सेपरेट करेंगे तो 14 मिलेगा। 14 × 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी, ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो S15 की वैल्यू आपको मिल जानी है। ये कैसे हुआ है? सेम इसी फॉर्मूले के बेस पर Sn = n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये AP बना रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो वो एक AP बनाते हैं। AP क्या करते हैं? वो बनाते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स थे, A1, A2 और A3, 7, 11 और 15 थे। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम ही आ रहा है। जब मैंने A1, A2 और A3 फाइंड किया तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का सॉल्यूशन, पहला वाला क्वेश्चन था। उसका सॉल्यूशन दूसरा भी सेम ऐसे ही होगा। तो ये 5.3 के पहले पार्ट में, यानी हिंट एंड सॉल्यूशन के पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको बताया कि कैसे वो सॉल्व होने वाला है। उसके कुछ हिंट्स, कुछ सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स इसी के बेस पे रिमेनिंग और जो क्वेश्चन है 1 to 10 तक ही उसको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।